अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, पहले तो बहुत माज़रत, बहुत सारे मुझे मैसेजेस आए कि मैं किधर हूँ। हाँ जी, पिछले 5-6 दिनों से मेरी कोई व्लॉग नहीं आ रहा, कोई वीडियो नहीं आ रही। असल में मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। सारा बैकग्राउंड बताती हूँ। मैं गई थी शादी पे, जो मैं आप लोगों को बहुत अरसे से बता रही थी कि शादी की तैयारियाँ कर रही हूँ। व्लॉग मैंने उसका इसलिए नहीं बनाया, थोड़े बहुत क्लिप्स बनाए थे, लेकिन उसमें म्यूज़िक होता है, गाने होते हैं, और अगर मैं वो बनाऊँ भी तो अगर वो ओरिजिनल आवाज़ ना हो ना, तो वो फिर इतना मज़े का नहीं लगता, और वॉइस ओवर करूँ तब भी मज़े का नहीं लगेगा। और फिर मैंने सोचा कि इट्स बेटर कि मैं इंस्टाग्राम पे उसकी जो है वो स्टोरीज़ एंड मैंने उसकी बहुत सारी पोस्ट्स और रील्स वगैरह डाल दी। अगर इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो नहीं करते तो आप मुझे फॉलो कर लें। वहाँ पर आपको शादी की पूरी सब कुछ नज़र आ जाएगा, जो कुछ हमने एन्जॉय किया बहुत। ख़ैर, वहाँ से लाहौर में थी शादी, और जब मैं वापस आई, पहले मुल्तान गए, शादी मुल्तान में थी, मेहंदी और शादी, और फिर लाहौर में जो है वो वलीमा था। उसके बाद जब मैं वापस आई, 5-6 दिन मेरा घर बंद रहा था, और इतनी शदीद किस्म की जब मैं घर आई, ठंड थी इधर पिंडी में। और उसके बाद ये हुआ कि मुझे ना सर पे सर्दी लगी है। तो मेरे सर में दर्द, मुझे शदीद फ्लू, मेरी आँखें इतनी भारी, सर भारी। तो फिर मुझे था कि चलो मुझे एक ब्रेक ले लेनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि जब आप क मतलब तबीयत ठीक ना हो तो आप जो है ना ज़बरदस्ती काम करो। तो मुझे था कि काम करने में मज़ा भी नहीं आएगा, उठ भी नहीं पाऊँगी, कुछ प्रॉपरली कर भी नहीं पाऊँगी, सो इट्स बेटर कि एक ब्रेक लेते हैं, रेस्ट करते हैं। आज जो ये व्लॉग आप देख रहे हैं, इस दिन मैं उठी, मतलब मैंने अपने घर को सही किया, मैंने आपको शॉपिंग दिखाई थी, वो तो आते ही ले ली थी मैंने, और उसके बाद मेरी तबीयत बहुत शदीद ख़राब हो गई थी। तो आज मैं अपने घर को रीसेट करूँगी, उसको साफ़ करूँगी, बैकग्राउंड में आप मेरा घर देखेंगे, और आज हम एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक पे बात करेंगे, और वो है हाउ टू बी अ हाई क्लास वुमन। मैं आप लोगों से हमेशा बोलती हूँ, अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए ना, जो अच्छा आप अपने आप के साथ कर सकती हैं, आप कल अपने आप को थैंक यू बोलेंगी। अपने आप को कभी भी आपने अंडर एस्टिमेट नहीं करना, डिग्रेड नहीं करना। तो अब जो कुछ मैं आपको बताऊंगी, आपने गौर से सुनना है और उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है, कि किस तरह से आप एक हाई क्लास, हाई वैल्यू वुमेन बन सकती हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एक हाई क्लास की जो वुमेन होती है ना, वो उसका दिन ना बड़ा स्टार्ट ही प्रोडक्टिव होता है। अब सिर्फ 2 औरतों की मैं मिसाल देती हूँ। एक औरत जो अपने पूरे घर वालों से 1 घंटा पहले उठती है, अपना दिन प्लान करती है, तैयार होती है, मतलब पूरा का पूरा उसने दिन प्लान किया हुआ है। दैट इज़ अ हाई क्लास वुमन। और दूसरी औरत जो बच्चों के साथ उठती है, रात को लेट सोती है, और उसके बाद सुबह भागम-दौड़ होती है, चीखो-पुकार होती है, आप उसको इमेजिन कर सकते हैं कि शी इज़ अ हाई क्लास वुमन? नहीं, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो हाई क्लास होने के लिए सबसे पहली स्टार्ट, या सबसे पहला दिन का शुरू ही ना तब से होता है जब आप अपने घर वालों से पहले उठते हैं। फिर जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, वो अपने आप को साफ-सुथरा रखना, अपनी सफाई का ख़्याल रखना, अपने अच्छी खुशबू का ख़्याल रखना, अच्छी ग्रूमिंग हुई हुई हो, नेल्स अच्छे से फ़ाइल हुए हुए हैं, बाल अच्छे साफ-सुथरे बने हुए हैं, लिपस्टिक एक अच्छी सी लगाई हुई है, ऐसी ही औरत हाई क्लास वुमन होती है। देखिए, मैं मेजॉरिटी जो आप लोगों से बात करती हूँ ना, 90% से 95% वो औरतें जो कि घर में होती हैं और सुबह उठते ही सर झाड़ मुँह भाड़ होती हैं। सबसे पहले अगर आप चाहती हैं कि लोग आपको इज़्ज़त दें, आप पहले अपने आप को इज़्ज़त दें। सबसे पहले उठें, अपना ख़्याल रखें, मुँह हाथ धोएँ, एक लिपस्टिक लगाएँ, एक अच्छा सा परफ्यूम लगाएँ, अपने बाल बनाएँ। आपको किसी ने नहीं कहा कि आपने घर में गंदा रहना है, बिल्कुल भी नहीं रहना। अच्छी शक्ल-ओ-सूरत अल्लाह ने आपको दी है, आपने अपने कपड़ों का और अपने आप का ख़्याल रखना है। सो ग्रूमिंग इज़ मस्ट इन हाई क्लास वुमन। देखिए, एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, आपकी बॉडी अल्लाह ताला ने आपको गिफ्ट की है, उसको आप जितना स्टफ़ करेंगे डिफ़रेंट चीज़ों से, उतनी आप भद्दी लगेंगी, उतनी आप मोटी लगेंगी। आपने ये सोचना है आज से कि ये बॉडी मुझे गिफ्ट की गई है, इसको नरिश करना मेरा काम है, ये सिर्फ़ खाने-पीने के लिए नहीं है। एक तो खाना अगर आप खाते हैं तो हेल्दी खाना है, आप लोग अगर
मुझे देखते हैं मैं मोस्टली सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना मैंने अपनी लाइफ में बहुत चेंजेस की हैं इन 4-5 महीनों में। मैं बिल्कुल कोई ऐसा जंक फूड नहीं खाती, ऐसा यू कैन से कि फास्ट फूड नहीं खाती जो मेरी सेहत के लिए अच्छा ना हो। सो अपनी बॉडी को आपने गिफ्ट के तौर पे लेना है, ना कि सिर्फ ठूँसते रहना है और खाते रहना है। और बहुत आराम-आराम से खाना है जो भी खाना है टू और जो आप खाते हो अगर आप बहुत ज़्यादा ऑयली फूड खाते हो वो आपके फेस पे नज़र आता है, आपके फेस पे जो दाने होते हैं इस तरह के बन जाते हैं। सो बेस्ट चीज़ क्या है कि अगर आप चाहते हैं कि आप ग्लो करें तो अपने फूड पे तवज्जो देनी है एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उतना खाएँ मतलब अगर 100% आप खा रही हैं ना तो 80% पे आ जाएँ ताकि आपका वेट भी रिड्यूस हो, आपकी बॉडी जो है ना वो कल आपको थैंक यू बोलेगी। फिर है पानी। आप जितना पानी पिएँगे वो आपका सीरियसली आपकी मैं कहती हूँ 90% बीमारियों का हल जो है ना वो पानी है। आपकी स्किन ग्लो करेगी, आपके हाथ-पैर अच्छे हो जाएँगे, आपकी स्किन जो है ना वो बड़ी नरिश्ड होगी आपकी दिल के लिए, आपके हर मतलब गुर्दों के लिए, हर चीज़ के लिए पानी बहुत ज़रूरी है। तो पानी को आपने बिल्कुल इग्नोर नहीं करना कि आप सोचें कि जी पानी तो मैं पीऊँगी नहीं, बस जिस तरह चल रहा है चलता रहेगा, नहीं। आपने जितना हो सकता है आपने पानी पीना है अपनी बॉडी के अकॉर्डिंगली मेरी बॉडी के अकॉर्डिंगली मुझे 3 लीटर पानी पर डे पीना होता है और मैं 3 लीटर पानी पीने की ही कोशिश करती हूँ। इसके बाद कोल्ड ड्रिंक से बहुत बेहतर है कि आप आ जाएँ, चाय पी लें, ग्रीन टी पी लें, ब्लैक कॉफ़ी पी लें। मुझे पता है ब्लैक कॉफ़ी पे आप लोग बहुत एतराज़ करेंगे क्योंकि ब्लैक कॉफ़ी हर एक के बस की बात नहीं होती। पहले मुझे भी अजीब-सी लगती थी कि ब्लैक कॉफ़ी कैसी कड़वी-सी होती है, अब मुझे बिल्कुल कड़वी नहीं लगती क्योंकि मैं बहुत यूज़्ड टू। मैं हर सुबह नाश्ते के टाइम 1 से 2 कप अभी आप देख रहे होंगे कि मेरी जितनी स्टोरीज़ होती है मैं ब्लैक कॉफ़ी पीती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत एनर्जेटिक फ़ील होता है, बट एम्प्टी स्टमक नहीं, मैं पूरा नाश्ता कर लेने के बाद एंड में ब्लैक कॉफ़ी पीती हूँ। सो सॉफ्ट ड्रिंक से बहुत बेहतर है कि आप ब्लैक कॉफ़ी पी लें, कहवा पी लें या चाय पी लें। हाँ जी, कीप द लिविंग एरिया या स्पेस टाइडी एंड क्लीन एंड पीसफुल। अच्छा जी, अब आपको आज मेरा घर लग रहा होगा बड़ा-सा मेसी सा क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। और मुझे फ़ील हो रहा था कि मेरा घर बहुत ज़्यादा बच्चे हैं वो बेचारे अपनी पढ़ाइयों में बिज़ी हैं और मेरे हस्बैंड भी चले गए तो पीछे से मेरा घर जो है ना बिल्कुल ही अप एंड डाउन हुआ था। सो मुझे सबसे ज़्यादा पीसफुल तब लगता है जब मैं अपने घर को साफ़ कर रही हूँ। सच्ची बता रही हूँ मैं। जब मैं अपने घर को साफ़ कर रही होती हूँ और सबसे इम्पोर्टेंट डिक्लटर कर रही होती हूँ ना, अब आपको नज़र आ रहा होगा काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो कि मैंने अपने फ्लू के लिए जो है वो लेके बाहर निकाली हुई थी जिसमें मैं अपने आप को स्टीम दे रही थी। तो ये सारी चीज़ें अभी मैं टाइडी करूँगी, मैं साफ़ करूँगी। मुझे अपना घर इतना अच्छा लगता है जब वो बिल्कुल टाइडी होता है। हाँ, मैं इंसान हूँ, बीमार थी, फैल जाता है घर, उसको मैं सर पे नहीं सवार करती। लेकिन जब आप ठीक हो जाएँ, अगर आप सही फ़ील नहीं कर रहे, डोंट डू दिस। लेकिन अगर आप बिल्कुल ठीक हो जाती हैं, बिल्कुल ठीक फ़ील करती हैं, तो अपने घर को टाइडी करें, उसको पीसफुल बनाएँ। बिलीव मी भरे हुए घर से, बहुत चीज़ें बिखरी हुई से जब आप टाइडी करना शुरू करते हैं, तो आपको खुद फ़ील होता है कि हाँ जी, मेरा घर जो है ना पुरसुकून घर है। फिर एक चीज़ जो मैं समझती हूँ ना मैंने आप इस टॉपिक पे बहुत पहले भी बहुत दफ़ा बात की है कि साफ-सुथरे घर में क कपड़े पहनने से आपकी नज़र आता है कि शी इज़ अ वेरी एलिगेंट एंड क्लीन लेडी। सुबह उठ के रात के कपड़ों को मैंने बिल्कुल अलग रखा हुआ है, पजामा एंड शर्ट पहन के मैं सो जाती हूँ या पीजेज़ जो होते हैं। नॉर्मल जैसे आपकी नाइटी है, कुछ भी है आप वो पहन के सोया करें। क्योंकि वो ये होता है कि जब आप सुबह वही कपड़े अगर इवन कल भी पहने और आज भी पहने तो उसपे जो है ना वो सिलवटें नहीं पड़ती, रिंकल्स नहीं पड़ती। तो रात के कपड़ों को अलग करें, सुबह अच्छे साफ-सुथरे कपड़े पहनें, एक अच्छा-सा परफ्यूम लगाएँ, बाल बनाएँ और अपने काम पे लग जाएँ, जो भी काम करना होता है। किसी ने मुझे कहा था कि नए कपड़े पहन के तो हम नहीं करके काम कर सकते ना, मैं आपको एक बात बताऊँ कपड़े आपसे ज़्यादा नहीं होते। आपका अपने लिए होता है, लोगों को दिखाने के लिए अगर आप वो कपड़े पहनेंगी ना कि 15 साल बाद कोई आएगा तो मैं कपड़े पहनूँगी, वैसा मत किया करें। अच्छे कपड़े पहने, घर में भी अगर आप हैं तो अच्छे हुलिये में रहा करें। मुझे सीरियसली वैसी औरतें बहुत अच्छी लगती हैं जो साफ-सुथरे होलिये में होती हैं, अच्छे से कपड़े उन्होंने पहने होते हैं और वो अपना ख़्याल रखती हैं, अपने हाथों-पैरों का ख़्याल रखती हैं, ज्वेलरी पहनती हैं, भई ज्वेलरी किसके लिए है? आपके लिए है। सो अपने आप को एक सीरियसली एक औरत जो जी-भुलिये में और एक औरत जो बिल्कुल साफ-सुथरी तो आप मुझे बताएँ इनमें से कौन-सी हाई क्लास वुमन आपको लगती है?
गैर ज़रूरी कंप्लेनिंग को आप बंद करें। सीरियसली कभी आपने सोचा है कि कोई औरत आपको फ़ोन करे और सिर्फ़ कंप्लेन करती रहे, सास ने ये बोल दिया, नंद ने ये बोल दिया, फलानी ने ये बोल दिया, ढिमकानी ने ये बोल दिया, आप खुद ही बेज़ार हो जाएँगी। क आज आप अपनी अम्मी को, बहनों को हर वक़्त ये सिर्फ़ अपने ससुराल का रोना ही रोती रहेंगी ना, सो बिलीव मी कुछ दिनों के बाद वो आपसे बेज़ार हो जाएँगी और वो आपकी कॉल भी अटेंड नहीं करेंगी। सो कंप्लेन करना बंद कर दें, अपने आप को इम्प्रूव करना शुरू करें। जो चीज़ आप नहीं बदल सकते, जैसे कुछ लोग हैं आप उनको नहीं बदल सकते, तो उससे बहुत बेहतर है कि आप अपने आप पे फ़ोकस करें, अपने आप को बदलने की कोशिश करें। कुछ लोगों ने कभी ज़िंदगी भर नहीं बदलना होता, तो उनके ऊपर फ़ोकस करना छोड़ दें। कंप्लेनिंग बंद करें, जिसको आप चेंज कर सकती हैं वो आपका इनर सेल्फ है, आपका अपना आप है, किसी आप इवन अपने बच्चों को नहीं चेंज कर सकते ना, नेचर वाइज़। तो कंप्लेन करना बंद करें एंड प्रोग्रेस दिखाना शुरू करें। फिर एक चीज़, अगर कोई आपको कुछ बोलता है ना और आप फटाक से जवाब दे दें, उससे बहुत बेहतर है एक दफ़ा पहले उनकी बात गौर से सुनें, 10 सेकंड का पॉज़ दें और उसके बाद सोच समझ के जवाब दें। ज़रूरी नहीं अगर कोई बंदा आपसे बात करे तो आपने उसके साथ बिल्कुल ही तेज़ी से जवाब देना और उसके बाद जो है ना आप बुरी लगेंगी। जब कोई आपसे बात करता है तो आप पहले तो खुले दिमाग से, दिल से उसकी बात सुनें और उसके बाद एक 10 सेकंड का पॉज़ दें, सुनने के बाद जब आपकी बारी आती है, तो सोच समझ के जवाब दें। जब आप एकदम से जवाब देती हैं ना, तो वो बिल्कुल भी आपको एक हाई क्लास वुमन नहीं बनाता। सीरियसली इट्स रियलिटी। वो आपको बनाता है कि जी किस तरह एकदम से रिस्पॉन्स करती है नहीं बंदी, तो आपने ऐसा नहीं करना। जब कोई आपसे बात करे, आपको इवन वो चीज़ उनकी बुरी लग रही हो ना, सोच समझ के उनको जवाब दें। फिर एक चीज़, अ, आपने देखा होगा कुछ लोग जब कोई गॉसिप कर रहे होते हैं ना तो दूसरे बड़े इंटरेस्ट ले रहे होते हैं, घुस-घुस के उनसे बातें करते हैं। आप मुझे बताएँ कहीं से वो डिसेंट लगेंगी वो औरतें जो कि गॉसिप में लगी हैं, बुराइयों में ही लगी हुई हैं, उनकी ज़िंदगी का कोई और मकसद ही नहीं है। इधर कॉल, उधर कॉल, आज उससे गॉसिप गॉसिप लेनी है, आज उससे उसकी बुराई करनी है, उससे उसकी बुराई करनी है। गॉसिप से, बुराइयों से दूर रहें, तभी आप अपने आप को ग्रूम कर सकती हैं। लोगों के पीछे उनकी जड़ें काटने से दूर रहें। प्लीज़ अगर ये आदतें आप में हैं तो इनको ख़त्म करें। ये आपको कहीं पर भी डिसेंट नहीं बना रहा, ये कहीं पर भी आपको हाई वैल्यू वुमन नहीं बना रहा। ये आपकी इंसल्ट करा रहा है आपकी ये आदतें। सीरियसली मैंने बहुत से लोगों को देखा है, महफ़िल में सब बैठे होंगे, बट वो जाके कोने में ना उसके साथ बैठ के लोगों की बुराइयाँ कर रही होंगी। आप मुझे बताएँ ये कहीं से डिसेंसी है? वो औरत कहीं से डिसेंट लग रही है कि जी वो किसी एक के साथ कोने में जाके बैठ गई है और उसके साथ लोगों की बुराइयाँ करे? आप अपनी कब्र तो खराब कर रही हैं ना, आप लोगों की नज़र में भी बहुत बुरी बन रही हैं। आप बहुत आसमान से उतरी भी नहीं लगेंगी कि जी किसी कोने में बैठ के आपने उसकी बहू की बुराइयाँ कर ली या उसकी सास की बुराइयाँ उससे कर ली। हर एक अपनी ज़िंदगी गुज़ार रहा है। ग्रेसफुली कहीं पर भी जाती है, ग्रेसफुली कहीं बैठा करे। गॉसिप से, बुराइयों से, सुबह कॉलें, इधर कॉल, उधर कॉल, इससे आप प्लीज़ दूर रहा करें। गॉसिपिंग एंड बुराइयाँ करना लोगों की, सीरियसली आपको बहुत ज़्यादा ना आपकी वैल्यू डिग्रेड करता है। आपको डिग्रेड लेडीज़ में लेकर आता है। फिर एक चीज़, सारा दिन रील्स, टिकटॉक और इस पे सब कुछ देखने से बहुत बेहतर है, अगर आप देख भी रही हैं ना, तो बैठ के देखिए, फलाँ रेसिपी किस तरह बनाते हैं या घर को डेकोर किस तरह करते हैं, आपको उसी तरह की रीलें आना शुरू हो जाएँगी, एटलीस्ट आप कुछ सीख तो रहे होंगे। ना कि आप फालतू के मज़ाक वाली रीलें देख रही हैं, फिर एक-दूसरे को भेजे जा रही हैं। मैं सीरियसली इंस्टाग्राम पे समटाइम्स अगर मैं खोल के देखती हूँ ना, मुझे लोगों ने जो डीएम किए होते हैं ना, बहुत लोग कुछ इतने फ़ारिग़ लोग होते हैं कि वो आपको सिर्फ़ जो है सीरियसली रील्स भेजना शुरू कर देते हैं। मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं, मैं उनको नहीं जानती। वो मुझे भी रीलें भेज रहे थे, आखिर में मैं उनको ब्लॉक कर देती हूँ। क्योंकि मेरी ज़िंदगी में बिल्कुल इस चीज़ के लिए टाइम नहीं है कि मैं आपकी बैठ के रीलें देखूँ। मेरे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 50,000 प्लस फॉलोअर्स हैं ऑन इंस्टाग्राम। तो अगर मैं एक-एक की भी रील देखूँगी तो मेरा तो पूरा दिन इसी में लग गया ना। सो ये चीज़ करना बंद कर दें, सारा दिन फ्रेंड्स को रीलें भेजना, उनको मज़ाक वाली रीलें, क्या सीख रही हैं आप? कुछ नहीं सीखा, आप टाइम वेस्ट कर रही हैं, ज़िंदगी अपनी वेस्ट कर रही हैं। क्योंकि टाइम इज़ मनी, ये बात याद रखिए, टाइम बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये फालतू रीलों और इनके लिए नहीं है। इट्स बेटर कोई आपको रील भेजता है ना तो आप उनको अवॉइड करना शुरू करें, आखिर में वो थक के आपको नहीं भेजेंगी। या
आप लर्निंग करें, प्लांट्स कैसे उगाते, खाना कैसे बनाते, इन चीज़ पे रिसर्च करें कि किस तरह से होता है। अभी मैंने आपको बताया अपने टाइम की कदर करें। वक़्त वापस नहीं आता, ये जो 1 सेकंड भी अभी गुज़रा है ना, ये वापस रिपीट नहीं होगा। ज़िंदगी तेज़ी से गुज़र रही है। आफ्टर कोविड तो मुझे लगता है कि साल पता नहीं ऐसे लगते हैं महीनों में गुज़र रहे हैं। सो अपने दिन को प्रोडक्टिव बनाएँ, अर्ली मॉर्निंग उठें, दिन प्लान करें, रात को प्लान करके सोया करें, घंटा 2 पहले अपने फ़ोन को साइड पे रखिए, अपना नेक्स्ट डे बहुत प्रोडक्टिव बनाएँ। ये दिन वापस कभी नहीं आएगा। इट्स बेटर टू स्पेंड टाइम विद योर किड्स, विद योर होम, इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग टाइम, सॉरी, अपना वो वक्त लोगों के ऊपर जाया करने से बहुत बेहतर है लोगों के साथ गप्पे मारने से, उनके उनको रीलें, टेक्स्ट मैसेजेस, सारा दिन सिर्फ गुड मॉर्निंग गुड नाइट में लगे होते हैं लोग। मुझे तो ये नहीं समझ आती कि गुड मॉर्निंग के इतने मैसेजेस क्यों कर रहे होते हैं लोग। कोई बात नहीं, अगर आपने गुड मॉर्निंग नहीं की तो उनकी मॉर्निंग हो जाती है। सो अपनी वैल्यू बनाए ना कि आप हर की बर्थडेज जो है ना वो अपने स्टेटस पे लगाती रहें और गुड मॉर्निंग के मैसेज पूरे खानदान को भेजती रहें। इससे आपको कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। फ्रैंकली स्पीकिंग, एवरीवन टेक यू फॉर ग्रांटेड कि हाँ जी, फालतू फारिग औरत है, कोई और जिंदगी में काम नहीं है, सारा दिन हमें जो है ना गुड मॉर्निंग के और इसके मैसेज करना। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बाउंड्री सेट करना। देखिए समटाइम्स हम इतनी कर्टेसी लोगों को दिखाना शुरू कर देते हैं कि वो आपका पूरा पूरा दिन स्पॉइल कर देते हैं। किसी की एक बात सोचे, अगर आप किसी को बहुत कर्टेसी दिखा रही हैं और उसकी एक बात से आप पूरा दिन अपसेट रही हैं, रात को सोते हुए अपसेट रही हैं, दूसरे दिन उठ के अपसेट रही हैं, आपका पूरा का पूरा दिन स्पॉइल हो गया। उससे बहुत बेहतर है अपनी बाउंड्री बना लें। उनको ये बता दें कि मेरी हद है, इसको क्रॉस नहीं करना। और विदाउट फीलिंग गिल्टी के उनको ये बात बतानी है कि प्लीज डोंट क्रॉस योर लिमिट्स। ये मेरी लिमिट है, इसके आगे आपने नहीं आना। क्योंकि जब आप लोगों को लिमिट शुरू में ही डिफाइन कर देते हैं ना, ये मैं ट्विंकल खन्ना की एक रील देख रही थी, उसमें उसने कहा कि जब जो लड़कियों की नई नई शादी हुई होती है ना, वो शादी के शुरू में ही अपनी एक लिमिट रख लें, अपनी एक बाउंड्री रख लें और ये सोचें कि जी ये मेरी बाउंड्री है। शुरू में लोग बोलेंगे कि जी शी इज लिटिल मतलब रूड सी एरोगेंट है, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम वो आपकी उस बाउंड्री की जो है रिस्पेक्ट करेंगे, ना कि आप मेंटली इतनी ज्यादा रिटार्ड हो जाएं कि जी शुरू शुरू है शादी, हर एक को मैं इम्प्रेस करें, आप किसी को इम्प्रेस नहीं होगा, ये रियलिटी है। जो लोगों को सेम को अपने आप से इम्प्रेस करने से बहुत बेहतर है अपनी एक बाउंड्री बनाए। कल आप साइको बने, रोए पिट्टे, आपके बच्चों को आप कुट लगा रही हो हर वक्त के जी इसने ये कर दिया, क्योंकि दूसरों का गुस्सा तो आप अपने बच्चे पे उतार रही है ना। तो उधर ही अपनी बाउंड्री शुरू में बना लें कि जी दिस इज माई बाउंड्री, आई स्लीप अर्ली। जब मैं अपना कोई काम कर रही होती हूँ, मैं लोगों की कॉल्स अटेंड नहीं करती। जब आप ये करेंगी, आपकी जिंदगी, आप सीरियसली 10 साल बाद अपने आप को थैंक यू बोलेंगी। फिर प्लीज अपनी पर्सनल लाइफ को लोगों के साथ शेयर करना बंद कर दें। कोई आपकी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, बिलीव में कोई कुछ नहीं कर सकता। आज मियाँ ने बेइज्जती कर दी है या किसी बात पे दोनों की लड़ाई हो गई है, इधर फोन कराची भी मिल गया, उधर पिंडी भी मिल गया, उधर इस्लामाबाद भी मिल गया, उधर भी मिल गया, उसको भी बताया, उसको भी बताया, मियाँ ने बोल दिया, सास ने बोल दिया, नंद ने ये बोल दिया, बहन ने ये बोल दिया। प्लीज मुझे बताएं कि किसी ने आपके लिए कुछ किया जब आपने सबको शिकायतें लगा दी? नहीं किया ना, कुछ भी नहीं हुआ ना। आप अपनी ही वैल्यू खराब कर रही होती है। आपके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। आप वो कहते हैं ना, अपनी मदद आप जब तक नहीं करेंगी कोई आपको आगे कुछ नहीं कर सकता। सो लोगों को इतना ज्यादा ओवर शेयर मत किया करें अपने घर की हर बात। बच्चे ने ये पढ़ाई में ये कर दिया, ये हो गया, आज मैंने ये खरीदा, इतनी पे आ रही है, यानी कि अपने घर के हिसाब किताब भी लोगों को बता रहे होते हैं लोग। स्टॉप ओवर शेयरिंग विद पीपल प्लीज। ये चीज हमेशा याद रखें, जितना आप अपने मेंटल पीस को प्रायोरिटाइज करेंगे उतना आप सेहतमंद रहेंगे। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि वो लोगों को मतलब अपने आप को सबसे आखिर में रखते हैं, जिसको सबसे पहले रखना चाहिए। अपने आप को सबसे पहले रखें, सबसे आखिर में रखती हैं औरतें, और फिर क्या होता है, उनकी जिंदगी अपनी खुद की जहन्नुम बनी हुई होती है, वो लोगों को प्लीज करने में लगी हुई होती है और अपने आप को कोस रही होती है। इतने मुझे डीएम्स आते हैं इंस्टाग्राम पे कि आपकी सोच है, फलां ने ये बोल दिया, ये कर दिया, मेरी ज़िंदगी इस तरह खराब है, मेरी ज़िंदगी जहन्नुम है। आपने खुद बनाई है अपनी ज़िंदगी जहन्नुम।
क्यों? क्योंकि आप लोगों को नो नहीं बोल सकती। आप लोगों को ये नहीं बोल सकती कि ये मेरी लिमिट है और मैं अपने मेंटल पीस को प्रायोरिटाइज़ कर रही हूँ। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। अपने आप को खुद इज़्ज़त दें, अपने मेंटल पीस को खुद इम्पोर्टेंस दें, तब कहीं जाके लोग आपको इम्पोर्टेंस देंगे। जब तक आप अपनी इज़्ज़त नहीं करेंगी, कोई आपको इज़्ज़त नहीं देगा। प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड एवरी डे। अल्लाह का शुक्र अदा करें, शुक्रगुज़ार हो, नमाज़ में दुआ करें, अल्लाह का हर वक़्त शुक्र अदा करें। सीरियसली आप जितना अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह ताला आपके लिए सारे रास्ते आसान कर देते हैं। ये चीज़ मैंने अपनी ज़िंदगी से एक्सपीरियंस की है। आपको किसी से माँगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब आप अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह से माँगते हैं, हर चीज़ में लोगों को शेयर करने से बहुत बेहतर है सजदे में रो के अल्लाह के सामने जो है ना अपनी प्रॉब्लम सॉल्व मतलब टॉक टू अल्लाह। हम दुआ माँगते हैं ना, समटाइम्स यू हैव अ प्रॉब्लम, जैसे आप अपनी बहन से बात करिए, अल्लाह से बात करें। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा। इंस्टेड ऑफ शेयरिंग योर प्रॉब्लम्स विद पीपल, अपनी प्रॉब्लम्स को अल्लाह के साथ शेयर करें, जो कि सॉल्व करने वाली ज़ात है। इंसान क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे। वो तो कल आपको बैठ के ब्लैकमेल भी कर सकते हैं कि अच्छा जी तुम तो ये कह रही थी, तो मैं फलाँ को बताऊँगी। सो अल्लाह के साथ शेयर करें और अल्लाह का शुक्र अदा करें। फिर एक चीज़ जो आपको हाई क्लास वुमन बनाता है, वो है आपका पोस्चर। लोगों को मैंने देखा है कुर्सी पे ऐसे ढीले होके बैठे होते हैं, गर्दन नीचे और कंधे ऊपर नहीं, अपना पोस्चर ठीक रखें। एक कॉन्फिडेंट औरत आपने देखी होगी कि जब वो किसी कमरे में एंटर होती है ना, तो सब उसकी तरफ क्यों देखते हैं? क्योंकि उसका पोस्चर बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का ग्रेसफुली होता है। जब वो एंटर होती है, जब वो कहीं बैठती है, वो किसी से बात करती है, उसके पोस्चर से लग रहा होता है कि कितनी कॉन्फिडेंट औरत है। सो अपने पोस्चर को, अपनी बॉडी लैंग्वेज को कॉन्फिडेंट बनाएँ, तभी आप एक हाई क्लास वुमेन लगेंगी और लोग आपको प्रायोरिटाइज़ करेंगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये इन सारी बातों का निचोड़ है कि अपनी सेल्फ वर्थ, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल रखेंगी तो दुनिया आपको रिस्पेक्ट देगी। ये बात कभी मत भूलिए। आप लोगों के सामने फुट मैट बन के ना कभी रिस्पेक्ट नहीं पा सकती, कभी एक हाई क्लास वुमन नहीं बन सकती। अपनी बाउंड्रीज रखना, ये सारे काम करना बहुत इम्पोर्टेंट है। सो अब आते हैं ब्लॉग की तरफ। मैंने आज अपना पूरा घर क्लीन किया एज यू ऑल कैन सी, और क्योंकि ग्रॉसरी वगैरह मैंने इतनी बहुत ली नहीं थी, तो मेरे पास कोफ्ते ही पड़े हुए थे। पहले भी उस दिन आपने देखा था मैंने कोफ्ते बनाए थे, तो ये थोड़े से कोफ्ते पड़े थे, तो मैंने कहा चलो मैं कोफ्ते बना लेती हूँ बच्चों के लिए, क्योंकि मेरे बच्चों को कोफ्ते बड़े अच्छे लगते हैं। सीरियसली ये कि क्योंकि अभी सिर्फ मैं और मेरे बच्चे ही थे, हस्बैंड तो मेरे जा चुके थे। तो फिर मैंने कोफ्ते बनाए अपने बच्चों के लिए, और सारा मैंने अपना लाउंज क्लीन किया, डीप क्लीनिंग की, काफ़ी चीज़ें मैंने डिक्लटर की। इंशाल्लाह ताला कमिंग फ़रवरी में इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों के साथ अपनी डीप डिक्लटरिंग शेयर करूँगी, और आप लोग मुझे बताएँ कि आप लोगों ने, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था एक व्लॉग जहाँ पर मैंने आपको बोला था कि आपने अपने घर को 1 महीने में डिक्लटर करना है, उसकी थोड़ी बहुत प्रोग्रेस भी दे दें। सो ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है पसंद आया होगा। पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन टेक केयर एंड लव।